वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन में बात करेंगे कि अगर हमारे पास मिरर हो, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, तो उसकी इमेज फॉर्म कैसे होगी और ये बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। ठीक है, लेट सपोज ये क्या है, ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, बात समझ में आ गई। और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इमेज फॉर्म कैसे होगी। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या होगा, फोकस, और ये क्या होगा, पोल। ये तीन चीजें होंगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें, लेट अस सपोज कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, तो आपको एक चीज याद रखना है कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है, अगर कोई रे पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होके जाएगी, फोकस। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, अगर कोई रे पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होके पास होगी, फोकस से। तो इसको हम क्या करेंगे, ये फोकस से होके पास होगी। इन द सेम वे, अच्छा ये गलत हो सकता है अगर आपने इसका डायरेक्शन नहीं बनाई तो, ठीक है। और दूसरा आप ले सकते हैं, दो रे ले लीजिए, ठीक है ना, और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये भी टकराने के बाद कहां से पास होगी, फोकस से। तो पहली बात मुझे ये समझ में आई कि अगर आपका नंबर 1 ऑब्जेक्ट कहां पे प्रेजेंट है, इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इमेज का साइज छोटा या बड़ा, साइज ऑफ द इमेज वेरी डिमिनिश या पॉइंट, साइज कैसा है, डिमिनिश। बात समझ में आ गई। और क्योंकि ये इमेज आगे बन रही है तो ये इमेज है रियल। कैसी है, रियल। इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर आप ऐसा मान लीजिए, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। अब आपके पास फिर से क्या है, कनकेव मिरर है, ठीक है। और आपके पास क्या है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस है। इतना समझ में आ रहा है। ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, इसका फोकस, और ये क्या है, आपका पोल। इतना समझ में आ गया। अगर ऑब्जेक्ट, पहले वाला केस क्या था, ऑब्जेक्ट कहां पे, इन्फिनिटी पे है ना, तो ये कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, ये कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर नहीं है, लेट्स से कि वो सी से बियॉन्ड है। मैंने क्या बोला, सी से बियॉन्ड है। तो फिर से आपको एक कंडीशन याद रखनी है, रे पैरेलल आएगी और टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। इतना याद रहेगा। तो जो रे है वो कहां से आ रही है, बियॉन्ड सी, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और टकराने के बाद फोकस से होकर निकल गई। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। दूसरा क्या है, दूसरा हम एक चीज और लिख सकते हैं। ये तो पहली कंडीशन होगी, इफ रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। या दूसरा चीज ऐसे लिख सकते हैं, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो पास होने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। दो चीज समझ में आ गई। चलिए, और तीसरा एक और हम बता देते हैं, अगर कोई रे पोल पर एक एंगल बना रही है, इंसिडेंट एंगल, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसके बराबर होगा। लेकिन कहां पे, पोल पर। कहां पे, पोल पर। तो अब हम कोई दो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन तो आ गई कि रे पैरेलल आ रही है, तो कहां से पास हो रही है, फोकस से। या तो हम ये वाली कंडीशन ले सकते हैं, या तो हम ये वाली कंडीशन। ये वाली कंडीशन क्या है
कि अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। तो देखते क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो रही है, रे पास हो रही है, तो ये तो और वापस जो जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। ये दोनों रे कहां पे मिली, यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा इमेज। तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ए और बी, तो इमेज क्या आएगी आपकी ए डैश बी डैश। अब आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, अच्छा साइज क्या है उसका, साइज इमेज का साइज क्या है, लार्ज या स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, स्मॉल यानी साइज स्मॉल है। चलिए, और रियल है या इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। आपको कैसे रियल है या वर्चुअल है, रियल है, रियल। क्योंकि ये मिरर के पीछे नहीं बन रही, मिरर के आगे बन रही है, तो ये इमेज रियल है। और इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड, क्योंकि नीचे की तरफ बन रही है, तो ये क्या है, इन्वर्टेड। ये दो कंडीशन आपको समझ में आई, ठीक है। आपको ये तीन याद रखनी है। तो पहले मैंने क्या लिया, ऑब्जेक्ट कहां पे था, इनफाइनाइट पे था, अभी ऑब्जेक्ट कहां पर है, बियॉन्ड सी। अब तीसरा कितना समझ में आ गया, हम तीसरा केस लेंगे जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, सी पर। ये क्या है पी, ये क्या है एफ और ये क्या है सी। अब ऑब्जेक्ट कहां पे प्रेजेंट है, एट सी, सी पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे पॉलिश है, ठीक है ना। अब पैरेलल जा रही है, तो ये मैं पैरेलल बना देता हूं। पैरेलल जाने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो फोकस से होके पास हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां जाएगी, पैरेलल। ध्यान रखना एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब अगर पैरेलल रे आ रही है तो फोकस से होके जाएगी, अगर फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे फोकस से होके पास कर रहा हूं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां जाएगी, पैरेलल चलेगी। बात समझ में आ गई। तो एक तो रे ये वापस जा रही है और एक रे ये वापस जा रही है और यहाँ पे मिलेंगी, तो दोनों जो रे मिलेंगी वो इस पॉइंट पे मिलेंगी। और ये रे जो है वो कहाँ पे आ रही है, सी पे, यानी कि मैंने यहाँ पे इस वाले केस में अगर मैंने साइज देखा तो आंसर आएगा सेम साइज। बात समझ में आ गई, सेम साइज आ गया। इमेज क्योंकि मिरर के सामने है इसलिए रियल बनेगी, और नीचे की तरफ बन रही है इसलिए इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड। तो ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब थोड़ा और इसमें फेरबदल करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास लेके आते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। और आगे चलते हैं। ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लेट्स से इस समय जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, सी और एफ के बीच में। तो कंडीशन क्या करनी है, रे पैरेलल जाएगी और टकराने के बाद फोकस से चली जाएगी, ये तो मुझे समझ में आ गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा फोकस से ऊपर जाएगी और कहां निकल जाएगी, पैरेलल। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो दोनों रे हैं ये इनकमिंग रे है, ठीक है ना, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों जा रही है। ध्यान रखना ये दोनों कहां पे मिल रही हैं, दोनों आउटगोइंग रे कहां जा रही है, इनकमिंग की बात नहीं हो रही है, सिर्फ आउटगोइंग। ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ये आपकी क्या होगी, इमेज होगी, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट है ए और बी तो इमेज होगा ए डैश और बी डैश। अब मुझे ये बताइए कि जो इसका साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है, से लार्ज, बड़ा है, ठीक है ना। तो साइज तो इसका आएगा लार्ज, रियल बन रही है क्योंकि मिरर के सामने है, लेकिन इन्वर्टेड है। तो ये कब की बात है, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा। ये बात समझ में आ गई, आगे चले, ठीक है। अब अगला केस ले लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे क्या होगा, इधर देखिए, इधर देख लीजिए, समझ लीजिए। ये क्या है, पोल, ये क्या है, फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? एट एफ फोकस पर। तो क्या होगा, कोई भी रे पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, सो फोकस फोकस से होकर जाएगी। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं कि पोल से जितना एंगल बनाएगी, सुना ध्यान से, पोल से जितना एंगल बनाएगी इंसिडेंट एंगल दैट विल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी उतना ही आएगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अच्छा, ये रे कहाँ पे मिल रही है? मुझे तो दिख नहीं रहा कि कभी मिलेंगी, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। तो इसका साइज क्या होगा? बहुत लार्ज, ठीक है ना, बहुत ज्यादा लार्ज, वेरी लार्ज। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और कहाँ पे बनेगी? इनफिनिटी बनेगी। ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा एक कदम और आगे चलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट एफ के भी आगे चला गया तो क्या होगा, चेक करते हैं। अभी तक हमने देखा सारी इमेज कैसी है, रियल है वर्चुअल है? रियल रियल है। अब एक और केस ले लेते हैं। अगर आपके पास कनकेव मिरर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? पोल, फोकस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, समझ में आया? तो क्या होगा, पैरेलल जाने के बाद कहाँ जाएगी रे? सर फोकस फोकस से होकर चली जाएगी, ये लो फोकस से होकर चलेगी। और दूसरा क्या होगा? सर दूसरा ऐसा हो सकता है कि सी से होकर जाएगी, हो सकता है, लेकिन कभी मिलेंगी तो नहीं, ये तो कभी नहीं मिलेंगी। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, इनको थोड़ा सा वर्चुअली इनको क्या कर दूं, मिला दूं। तो वर्चुअली मिलाऊंगा तो इनकी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है, जो इनकी इमेज है, वो वर्चुअली इमेज के मिरर के पीछे जो है उनकी इमेज बनेगी। अच्छा ध्यान रखना, क्योंकि इमेज वर्चुअल है तो ये डार्क लाइन नहीं आएगी, डॉट डॉट आएगा, ठीक है ना, डैश डैश लाइन आएगी, और ये भी डैश आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट, लेकिन आपकी जो इमेज है ए डैश बी डैश। इमेज कैसी है, रियल वर्चुअल? वर्चुअल वर्चुअल, वर्चुअल इमेज है, लार्ज है स्मॉल है? लार्ज। और इमेज कैसी है? डायरेक्ट इरेक्ट इमेज। पहली बार जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? इरेक्ट। अदरवाइज सारी इमेज कैसी बन रही थी? इन्वर्टेड। तो ये चीज समझ में आ गई। तो आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि एक ऐसा केस बताइए जिसमें इमेज जो है वो इरेक्ट बन रही है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? इमेज इरेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? सर पी और एफ के, हाँ बोलो, सर पी और एफ के बीच में। पी और एफ के बीच में होगा। कहाँ पे? पी और एफ के बीच में। बात समझ में आ गई। और इमेज बनेगी लार्ज, स्मॉल नहीं बनेगी, लार्ज बनेगी। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं सेविंग वो होता है ना, मिरर होता है, सेविंग मिरर, जिसमें अपना बड़ा बड़ा चेहरा देखते हैं। सैलून में जाते हैं, अपना बड़ा चेहरा दिखता है, क्यों? क्योंकि ये हमारा चेहरा है और ये हमारी इमेज है, तो चेहरा इतना है और इमेज ही है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से, या जो क्या बोलते हैं, जो डेंटिस्ट है वो दांतों को देखने के लिए भी ये मिरर यूज करता है, क्यों? क्योंकि इसकी इमेज क्या बनती है? लार्ज। ये बात समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा एक और, ये मैंने क्या बताया? कॉनकेव बताया। अगर कॉन्वेक्स हमें डिस्कस करना हो, ये समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। कॉन्वेक्स भी कर लेते हैं, कॉन्वेक्स में कोई ज्यादा केस नहीं है। कॉन्वेक्स क्या होगा? ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, और ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इसका क्या है, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, और ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है। तो अब क्या होगा, दोनों ही केस में ध्यान देना, अब इधर तो मुड़ नहीं सकता, तो ये वर्चुअली किधर जाएगा? तो इसकी इमेज क्या बनेगी? वर्चुअल। तो इमेज कैसी बनेगी इसकी, बोलो? वर्चुअल। अदरवाइज तो ऐसे निकल जाएगा और ये कभी मिलने वाले नहीं है। ये दो रे तो कभी नहीं मिलेंगी, तो ये वर्चुअली कहाँ मिलेंगी? यहाँ पे। तो इमेज कहाँ बनेगी? वर्चुअल, डिमिनिश्ड, छोटी, यस सर।
लेकिन इरेक्ट मान लो, क्योंकि या पॉइंट मान लो, ठीक है ना। एक और केस ले लेते हैं इसका। अगर मान लो ऑब्जेक्ट जो है सी के बियॉन्ड है, सी के बियॉन्ड है, तो क्या होगा, सीधे जाके कहां से होकर जाएगा, ये एफ से होकर जाएगा, बाकी तो ऐसे निकल जाएगा, ऐसे तो हम देख नहीं पाएंगे। दूसरा एक और है, ये जो सी दिख रहा है इस तरीके से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे तो इसकी इमेज किस पॉइंट पे बनेगी, कहाँ पे, P और F के बीच में इमेज बनेगी सीधी। इमेज कैसी बनेगी, सीधी। तो इसमें ध्यान रखना, अब चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पर हो, चाहे सी पर हो, सी से बियॉन्ड हो, चाहे सी पर हो, चाहे सी के आगे हो, चाहे एफ पर हो, ठीक है, सारी की सारी इमेज कहाँ बनेंगी, एफ और पी के बीच में। कैसी बनेंगी, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज और स्मॉल। क्योंकि इसकी इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इसलिए ये जो आपके जो व्हीकल्स होते हैं उनमें जो साइड मिरर होते हैं वहां पे ये मिरर यूज होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। इसमें उसमें बहुत सारे केस थे, इसमें से 2 केस हैं, या तो इनफाइनाइट, या तो आप सी ले लो, या तो सी बियॉन्ड, या सी और एफ, और एफ और कहीं भी ले लो, हमेशा इमेज का बनेगी पी और एफ के बीच में, इसमें कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है। बात समझ में आ गई, ठीक है, थैंक यू।